आचार्य दामनंदी विरचित पुराण सार संग्रह श्री आदिनाथ चरित्र प्रथम सर्ग। पुराण पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुदेव भगवान ऋषभदेव को प्रणाम कर मैं उनके पूर्व 10 भवों से लेकर पुण्यवर्धक चरित्र का वर्णन करता हूँ। इतिहास नाम से प्रसिद्ध संतोष बढ़ाने वाले इस पुराण का सभी जन श्रवण करें। इसी सुधर्माचार्य ने अपने शिष्य जम्मू स्वामी के पूछने पर कहा था, श्रुत केवली के द्वारा कहे गए उस चरित्र के ठीक ठीक वर्णन करने में मुझ जैसे शास्त्र ज्ञान रहित की गति कहाँ, तो भी भक्ति से प्रेरित होकर वर्णन करता हूँ। जम्मू द्वीप के पश्चिम भाग में सीतोदा नदी है। उसके उत्तर किनारे पर गंधिल नाम का देश है। वहाँ मनो की विजयार्थ पर्वत पर अलका नाम की नगरी है। उस अलका नगरी के राजा अतिबल और रानी मनोहरी से 10वें भव पूर्व में भगवान ऋषभ महाबल नाम के पुत्र हुए। महाबल विद्याधरों के राजा थे। वे सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित तथा अति बलवान और रूपवान थे। वे पूर्व पुण्य के उदय से रानियों के साथ क्रीड़ा करते थे। उनकी महामति, सविन्यमति, सतबुद्धि नामक 3 मंत्री मिथ्या दृष्टि थे और चौथा स्वयं बुद्धि मंत्री सम्यक दृष्टि था। एक समय राज्यवर्धन वर्षगांठ नाम के उत्सव में उस काम भोगासक्त राजा को स्वयं बुद्ध ने उपदेश दिया कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आप दीक्षा ले लेवें। इस प्रकार सभा में बैठे हुए नास्तिक एकांतवादियों ने हंसते हुए श्रृगाल टिट्ठिव के दृष्टांत को देखकर दीक्षा ना लेने की बात कही, अर्थात उन लोगों ने स्वयं बुद्ध की बात का खंडन किया। उन्होंने कहा, वह तो वैसी ही बात हुई जैसे कि एक गिद्ध ने लोभ में आकर मुंह के मांस को छोड़ दिया और मछली पर झपटा। मछली तो पानी में चली ही गई और उसके पहले मांस भी। इस प्रकार किसी कुल्टा ने कहा कि अब आकाश की ओर क्या देखता है? तब गिद्ध ने उसे उत्तर दिया, हे कुल्टे, तू क्या हंसती है? तू परदोष तो देखती है पर अपने दोष अर्थ, कुल और पति को नहीं देखती। इस बात पर श्रावक स्वयं बुद्ध ने उस राजा के पूर्वज राजा अरविंद की कथा सुनाई तथा उस राजा के पितामह सतबल ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर इंद्र पद प्राप्त किया था, तत्संबंधी यह भी कथा सुनाई। इस प्रकार यत्न पूर्वक बहुत देर तक उसने दीक्षा लेने का समर्थन किया। किसी समय प्रोषद व्रत धारण कर वंदना करने के निमित्त से वह मंत्री सुमेरु पर्वत पर गया। उसने वहां जिनालय में आदित्य गति और अरंजय मुनि को देखकर उनसे प्रश्न किया कि हे नाथ, हमारा स्वामी महाबल मुनि दीक्षा नहीं ले रहा है, इसका कारण बतलाइए। ऐसा पूछने पर आदित्य गति मुनिराज ने अपने अवधि ज्ञान बल से उत्तर दिया कि इस द्वीप के पश्चिम में देह में गंधिल नाम का देश है। वहाँ नवदीक्षित इसने विद्याधरों के राजा को आकाश में जाते हुए देखकर निदान किया था, अतः वह इस भव में काम भोगा सकते हैं। राजा की भोगा शक्ति छुड़ाना कठिन नहीं है, वह भव्य है और तुम्हारे वचनों को सुनेगा। इसकी आयु केवल 1 माह की है। इस प्रकार मुनि ने हेतु पूर्वक सब बातें कही। यह सुनकर स्वयं बुद्ध सुमेरु पर्वत से शीघ्र लौट आया और अपने स्वामी से उसने सब बातें कही। उसने यह भी कहा कि आप इस राजपाट को छोड़कर सच्चे देव की पूजा कीजिए। उस महाबल ने अपने हितकारी मित्र के वचनों से राज्य को छोड़ दिया। 8 दिन तक अरहंत देव की पूजा की तथा अंत में समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में गया। वह ऐसान स्वर्ग के श्री पृथ्वी विमान में ललितांग नाम का देव हुआ। वहाँ 1 सागर प्रमाण आयु पाकर अरहंत भगवान की पूजा का
फल भोगने लगा। धातकी खंड द्वीप के पूर्वी दिशावर्ती सुमेरु पर्वत के पश्चिम विदेह में गंधिल नाम का देश है। उसमें चारण मुनियों से सेवित एक अटवी है। उसके पास पाटली ग्राम है। वहाँ एक निर्धन निर्मामिका नाम की लड़की थी। एक समय उसने अंबर तिलक पर्वत पर पिहिताश्रव नाम के मुनिराज को देखा। उनसे जिनेन्द्र गुण संपत्ति व्रत और श्रुत ज्ञान व्रत को श्रद्धापूर्वक धारण किया और अंत में उपवास कर वह श्री प्रभु विमान में स्वयं प्रभा देवी हुई। वह स्वयं प्रभा उस ललितांग की प्रधान देवी हुई तथा अपने गुरु की मुनिराज जिन्होंने व्रत दिए थे पूजा की। वह देवी ललितांग के साथ 3 पल की आयु पाकर सुख से क्रीड़ा करने लगी। अपनी आयु के 15 दिन शेष रहने पर जिनेन्द्र की पूजा करता हुआ वह ललितांग स्वर्ग से च्युत हुआ। तब वह स्वयं प्रभा देवी स्वयं भी 6 मास तक धर्म में दृढ़ होकर जिनेन्द्र भगवान की पूजा करती रहे। स्वर्ग से च्युत होकर वह स्वयं प्रभा पूर्व विदेह में पुष्कलावती देश की पुंडरीकणी नगरी में वज्रदंत चक्रवर्ती और रानी लक्ष्मीमती की पुत्री हुई। रूप, विद्या और कला आदि गुणों से युक्त वह बालिका श्रीमती इस नाम से विख्यात हुई। एक समय प्रातःकाल देवों के अद्भुत आगमन को देखकर उसी पूर्वभाव का स्मरण हो आया और वह अपने महल में मूर्छित हो गई। यह देख सेवक सेविकाओं ने उसे घेर लिया। चक्रवर्ती वज्रदंत ने बालिका के जाति स्मरण को जानकर उसकी परिचर्या में पंडिता नाम की धाय को नियुक्त कर दिया। अनंतर उसने एक ही समय में यशोधर भगवान को मनोहर उद्यान में केवल ज्ञान की उत्पत्ति तथा अपने शस्त्रागार में चक्र रत्न उत्पन्न होने की बात सुनी। कर्तव्य का निर्णय कर वह भक्तिवश पहले जिनेन्द्र देव की पूजा करने गया। जिनेन्द्र देव की पूजा करने के बाद उसने चक्र रत्न की पूजा की तथा चक्र रत्न को आगे कर नाना देशों पर शासन स्थापित करने के लिए प्रस्थान कर दिया। यहाँ उस श्रीमती ने अशोक वन में उस पंडिता नाम की धाय द्वारा बार बार पूछने पर अपने और अपने पति संबंधी तीसरे भाव से लेकर वृत्तांत सुनाया। देखी सुनी और अनुभव में आई सभी बातों को कहकर तन्मय हो उसने एक पट पर स्पष्ट चित्र लिखा, किंतु उसमें कुछ बात छिपा रखी थी। योग विद्या जानने वाले वह धाय उस चित्रपट को लेकर महापूत नाम के जिनालय में गई। वह ऐसा जिनालय था कि जहाँ पर हमेशा पूजा उत्सव होते रहते थे। इधर वह चक्रवर्ती भी पृथ्वी जीतकर लौट आया। उसे अवधि ज्ञान उत्पन्न हो आया था। उसने वहाँ आकर अपनी पुत्री को शीघ्र ही अपने समीप बुलाया। पैरों में प्रणाम करते हुए उस बालिका को कोमल वचनों से संतुष्ट कर मस्तक चूम आलिंगन कर राजा ने अपनी गोदी में बैठाया और पूछने पर कन्या ने कुशल क्षेम की बात कही। अनंतर राजा ने बतलाया कि मुझे जिनेन्द्र देव की वंदना करते हुए अवधि ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं अपने तुम्हारे और पति के पूर्व जन्मों को जानता हूँ। पहले इसी नगर में इस भव से 5 भव पहले मैं चंद्र कीर्ति नाम का राजा था। जय कीर्ति मेरा मित्र था। सम्यक दर्शन पूर्वक श्रावकों के व्रतों को अच्छी तरह धारण कर मित्र सहित मैं महेंद्र नाम के स्वर्ग में 7 सागर आयु वाला प्रतेंद्र हुआ। वहां से च्युत होकर पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व सुमेरु के पूर्व विदेहवर्ती मंगलावती देश में रत्न संचयपुर नगर में राजा श्रीधर और उनकी 2 रानियां मनोहरी और मनोरमा से हम दोनों क्रम से श्री वर्मा, बलभद्र तथा विभीषण नारायण नाम के पुत्र हुए हैं। हमारे पिता ने मुनि के पास धर्म सुनकर और विरक्त होकर जिन दीक्षा ले ली और उत्तम सर्वतोभद्र तप करके मोक्ष पद प्राप्त किया।
तथा मनोहरी नामक मेरी माँ मेरे स्नेह से गृह धर्म में ही रत रही। आयु के अंत में 140 उपवास करके मेरी माँ श्री प्रभु ललितांग देव हुई। अनंतर भाई विभीषण के वियोग में अति दुखी मुझे नारायण विभीषण का रूप धारण कर मनोहरी के जीव ने समझाया। फिर 5000 राजाओं के साथ मैंने युगंधर जिनेन्द्र देव के समीप दीक्षा ले ली और सिंह निष्कृणित तथा सर्वतोभद्र तप करने लगा। तप के प्रभाव से मैंने उत्तम अवधि ज्ञान, बीज बुद्धि और पादानुसारी रिद्धि प्राप्त की। दोनों व्रतों की अच्छी तरह आराधना कर अच्युत स्वर्ग में महिमाशाली देव हुआ और प्रीतिवर्धन नाम के अपने विमान में ललितांग को ले जाकर मैंने उसकी पूजा की। ललितांग वहां से च्युत होकर जम्बूद्वीप के पूर्व विदेहवर्ती मंगलावती देश में विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी में स्थित गंधर्वपुर के राजा वासव और रानी प्रभावती के 110 राजाओं का स्वामी महीधर नाम का पुत्र हुआ। वासव राजा ने अरिंजन मुनि के समीप दीक्षा धारण की और उनसे कठोर काय क्लेश पूर्वक मुक्तावली तप को तप के अविनाशी मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। प्रभावती भी पद्मावती अर्का के समीप दीक्षा लेकर उग्र रत्नावली तप कर अच्युत स्वर्ग में गई। एक समय वह महीधर राजा विद्या की प्राप्ति के लिए मेरु पर्वत पर आया और जिनालय में अष्टांग का पूजा करता हुआ बैठा ही था कि हे पुत्री, उसी समय पुष्करार्थ द्वीप के पश्चिम विदेह की प्रभंकरी नगरी में जिनेन्द्र विनयंधर का निर्वाण हुआ और उनकी निर्वाण पूजा कर लौटे हुए देवेंद्रों के साथ मेरु पर्वत पर जिन पूजा करने के लिए मैं भी आया। वहां अपनी माता के जीव महीधर को देखा। मैंने जगत के मंगल रूप भगवान जिनेन्द्र देव के पास ही उस महीधर को समझाया और उसने दीक्षा ले ली तथा कनकावली तप करके प्राण स्वर्ग का इंद्र हुआ। 20 सागर प्रमाण आयु तक भोगों को भोग कर वहां से चित होकर वह धात की खंडित द्वीप की पूर्व दिशा में शोभित पश्चिम विदेह के गंधेल देश की राजधानी अयोध्या में राजा जयवर्मा और रानी सुप्रभा के अजितंजय नामक पुत्र हुआ। राजा जयवर्मा ने सर्वज्ञाता अभिनंदन भगवान के समीप दीक्षा लेकर आचाम्लवर्धन तप की तपस्या की और मोक्ष पाया। सुप्रभा ने सुदर्शना अर्का के समीप दीक्षा ले ली और रत्नावली नाम के उग्र तप को करके अच्युत स्वर्ग गए। वह अजितंजय भी चक्रवर्ती हुआ तथा अभिनंदन जिनकी वंदना करता हुआ पापाश्रव के रुक जाने से पीताश्रव नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा अच्युतेंद्र से बोधित होकर उसने राज्य को छोड़कर 2000 राजकुमारों के साथ मंदिर स्थिविर मुनि के पास दीक्षा ले ली। पीताश्रव मुनि के पास से, हे पुत्री, तुमने अपने पूर्व तीसरे भाव में उपवास व्रत लिए थे और श्री वर्मा नाम के मेरे पूर्व भाव में पीताश्रव के जीव ललितांग ने मुझे संबोधित किया था। इसीलिए वे मुनिराज हम दोनों के गुरु हुए। मनोहरी के संबंध में से मैंने इसके पूर्व हुए 21 ललितांग देवों की पूजा की जो कि सागरूपम आयु वाले थे। हे पुत्री, उन ललितांग में से तुमसे संबंधित 22वां ललितांग है वह स्वयं बुद्ध मंत्री के उपदेश से जिन पूजा के प्रभाव से हुआ है। एक और स्मरण की बात कहता हूँ, सुनो। मेरे स्वर्ग में ब्रह्मेंद्र आदि देवता तथा ऐशाम स्वर्ग से तुम दोनों दंपत्ति आए थे। उन इंद्रों ने युगंधर जिनराज का इतिहास सुनने की इच्छा से मुझसे पूछा, तब मैंने यह कथा कही थी। द्वीप पूर्व विदेह में सीता नदी के दक्षिण किनारे पर सुसीमा नगरी में उस भव से 7वें भव पूर्व में एक प्रहसित नाम का वादी था। वह मिथ्या दृष्टि तथा
हेतु जाति और छल में प्रवीण था। उसका मित्र विकसती था, जो कि शब्द शास्त्र में विशारद था। वहां पर रिद्धिधारी 10 पूर्वों के जानकार मति सागर नाम के मुनि आए। उन्होंने न्यायपूर्वक मधुर सुधर्म का उपदेश दिया। प्रेषित उनके वचनों को सुनकर शिक्षित हो गया और श्रुत ज्ञान तप को आराधन कर अंत में महाशुक्र स्वर्ग में देव हुआ। वहां मित्र सहित भोगों को भोग कर 16 सागर प्रमाण आयु के समाप्त होने पर दोनों धात के खंड द्वीप के पश्चिम विदेह की पुंडरीकणी नगरी में राजा धनंजय और उसकी 2 रानी यशस्विनी और जयसेना से बलभद्र और नारायण हुए। उनका नाम क्रम से महाबल और अतिबल था। राज्य को भोग कर अपने भाई नारायण का वियोग होने पर बलभद्र महाबल ने दीक्षा ले ली। फिर शिवगुप्त मुनि के पास कठिन तप करके प्राणत स्वर्ग में गए, जहाँ की 20 सागर की आयु है। वहां से च्युत होकर धात के खंड द्वीप के पश्चिम मेरु की पूर्व दिशा वाले विदेह में प्रभाकरी नगरी के राजा महासेन और रानी सुंदरी से जयसेन नाम का पुत्र हुआ। उसने श्रीमंदिर जिनराज के समीप दीक्षा लेकर उग्र तप को तप कर षोडशकरण भावनाओं का अच्छी तरह आराधन किया तथा तीर्थंकर प्रकृति बांधी। सिंह निष्क्रीडित व्रत करके 8वें ग्रहवेक में 30 सागर की आयु वाला अहिमेंद्र हुआ। फिर वहां च्युत हो पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व सुमेरु पर्वत के पूर्व विदेह में रत्न संचय नगर के राजा अजितंजय और रानी वसुमती के युगंधर नाम का पुत्र हुआ। लोकांतिक देवों से संबोधित होकर उसने दीक्षा ले ली और 4 घातीय कर्मों का नाश कर अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर को प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्राणियों को हितकारी धर्म का उपदेश देकर और आत्महित चाहने वाले बहुत से भव्यों को प्रबोधित कर सकल भूमि में विहार किया तथा मनुष्य, देव और असुरों से पूजित होकर अंत में भगवान युगंधर मोक्ष पधारे। इस प्रकार पुराण संग्रह के पुरुदेव चरित में युगंधर स्वामी का निर्वाण नामक प्रथम सर्ग समाप्त हुआ।